दोस्तों इस वीडियो में हम छोटी एनालिसिस करेंगे, क्रिस्प और क्लीन एनालिसिस करेंगे ताकि आपके सीधे माइंड में एंटर कर चुके कि व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इन मार्केट। दोस्तों ये आपके सामने यूएस मार्केट का मैंने जो है वेबसाइट खोली हुई जिसमें हमको सारा डेटा देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर क्या अगेन एक बात चल रही है, अगर आपको देखने को मिलेगा मेन हेडलाइट क्या लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो जैक्सन होल यूएस रिसेशन डीएनसी व्हाट्स मूविंग द मार्केट। अगेन यहाँ पर रिसेशन की जो यहाँ पर हल्की फुल्की रूमर्स उड़ने लगे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये यूएस मार्केट चाहता क्या है खुद भी, मतलब और जैसे कोई मार्केट बढ़ने लगता है वहां पर रिसेशन की बातें चलने लगती हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन यूएस मार्केट आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो यहाँ रहता हूँ इंडिया में। लेकिन ये कुछ फंडा जो है इनका अजबी ढंग का है। फिलहाल हम अपने मार्केट पे फोकस करते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो हमारे मार्केट में यूएस फ्यूचर्स की मैं बात करूं, अभी फिलहाल करंटली की मैं बात करूं, तो यहाँ पर फ्लैट है। डाउ जोन्स यहाँ पर 100 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं और नेस्डेक आपका फ्लैट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट से कोई बहुत बड़े अपसाइड या बहुत बड़े डाउनसाइड के संकेत अभी तो हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं। आज रात को यहाँ पर क्या होने वाला है वी डोंट नो। यहाँ पर अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा फॉल आता है, तो हमको मॉर्निंग में हल्का फुल्का गैप डाउन और तेजी के यहाँ पर मुझे कुछ संकेत दिखाई तो नहीं पड़ रहे। लेकिन अगर तेजी आती है तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकते हैं। एक तेजी के संकेत हमारे मार्केट से हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब रीजन क्या है, पहले मैं आपको सेक्टोरियल एनालिसिस अपने मार्केट की दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये आ गए हम अपने मार्केट की सेक्टोरियल एनालिसिस पे। अब यहाँ पर बहुत छोटा है, जूम ये हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मेटल सेक्टर में 2-2.5% की तेजी, ऑयल एंड गैस में 1 से 2% की तेजी, एनर्जी में यहाँ पर 1.5% की तेजी, कंज्यूमर गुड में 1-1.5% की तेजी। और खींचने वाले कौन थे डाउन साइड के लिए, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। अगर आपने देखा होगा आज का मार्केट, तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था पूरा दिन भर, और मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, फ्लैट साइडवेज बुलिश ट्रेड कर रहा था निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी पूरा निगेटिव में, रेड में ही ट्रेड कर रहा था आज पूरे दिन भर। तो यहाँ पर देखो आप, बैंकेक्स जो है, फाइनेंशियल स्टॉक्स जो होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, वो आज मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड करती हुई हमको दिखाई पड़ रही थी। तो ये रहा यहाँ पर पहले तो हमारे मार्केट का सेक्टोरियल। अब यहाँ पर नोट करने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सारे के सारे सेक्टर हमारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं दोस्तों। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अब जाते जाते आईटी सेक्टर का भी देखोगे तो ये भी 1% के आसपास तेज था। सिर्फ तीन थे, कंज्यूमर गुड्स, बैंकेक्स और ऑटो। ये कहीं ना कहीं मार्केट में मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट से अगर छोटा सा भी ट्रिगर, एक छोटा सा ट्रिगर अगर हमें कहीं से भी किसी भी मार्केट से मिलता है, अपसाइड का, मैं डाउन साइड की बात नहीं कर रहा हूं, अपसाइड का, हमारा मार्केट यहां से एक फटने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। अभी चार्ट पे मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में, डोंट वरी। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दूं, बट मैं भी आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखा। निफ्टी के चार्ट में जाने से पहले आप एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे फोकस करिए। बैंक निफ्टी के चार्ट में लास्ट जो आपका ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, उसमें हमको क्या देखने को यहाँ पर मिला। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर फरमाओगे तो आप देखोगे तो हमें काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ दिखाई पड़ रही है। छोटी छोटी चीजें दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू नोटिस। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, बेस बना रहा है। अभी मैं जब डेली टाइम फ्रेम पर चलूंगा तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको इतनी प्यारी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्यों मार्केट एक छोटा सा पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रिगर ढूंढने का ट्राई कर रहा है। अगर पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को मिलता है तो मार्केट रेडी टू गो अपसाइड, नहीं मिलता है तो मे भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन जाएगा जरूर ऊपर के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर जब हम दोस्तों निफ्टी के आए तो हमको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिली। इसमें रिट्रेसमेंट कम आया है, निफ्टी में रिट्रेसमेंट कम आया है, वेयर एज दी बैंक निफ्टी। लेकिन यहाँ पर डरने वाली और घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम, फिर मार्केट ऊपर गया, एंड देन मार्केट का सेकंड बॉटम हमको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट यहाँ से रिकवर करने का भी ट्राई कर रहा है। और अगर आप देखोगे स्पेशली पिछला फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन और आज का ट्रेडिंग सेशन मिला के, तो निफ्टी ने क्या किया है, जो इसकी यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल था मार्केट के लिए बना हुआ, और वो हर्डल था 24,500 का, 24,500 का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज देने का ट्राई किया है, जो कि हमें एक पॉजिटिव साइन प्रोवाइड कर रहा है एक ऊपर की साइड ट्रेड का। और बैंक निफ्टी का चार्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है, जब आप देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अभी जब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे तो तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करने वाले, निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की बात करने वाले हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए होने वाले हैं, जिनको हम यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, निफ्टी ने आज के दिन पे क्या किया। लास्ट का जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें तो एक हमको इंपल्सिव बाई साइड का मूव देखने को मिला। लेकिन आज के दिन पे अगर आप गौर से देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने यहाँ पर होल्ड करने का ट्राई किया। ये
30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का मैं ओपन कर लेता हूँ। पूरा दिन भर मार्केट ने आज यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर कल हमें फिर से अगर मौका मिलता है, और जो कि लेवल कौन सा होने वाला है आपका, 24,550, 24,550 के लेवल पर अगर निफ्टी में डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये हमारा बाई साइड का ट्रेड होगा। अनदर चांस अगर मार्केट गलती से दे देता है, जो कि चांसेस इसके बिल्कुल कम दिखाई पड़ रहे हैं, बट जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड मार्केट से अगर कोई बैड न्यूज़ या कोई कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे मार्केट थोड़ा सा हमको गैप डाउन ओपन दें या फिर थोड़ा सा गिरे, मेरे को लगता है 24,440 ये पर्टिकुलर लेवल, या ये लेवल नहीं, ये रेंज, ये जो रेंज होने वाली है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है हमारी बाई साइड के ट्रेड के लिए। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, बाय साइड के लिए निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, 2 लेवल बाइंग करें। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर सेलिंग कहाँ पर करें? सेलिंग के लिए मैं भी ना रजिस्टेंस पर निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी जो भी हो, एक पॉजिटिव संकेत ढूंढ रहा है ऊपर भागने के लिए। तो रजिस्टेंस पर नहीं, बट हाँ निफ्टी डेफिनेटली अगर यहाँ पर क्या करता है 24,530 या 24,520 इस लेवल के नीचे हमें डाउन साइड के लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है, सो दिस विल एक्ट एज अ सेलिंग लेवल। तो ये रही दोस्तों निफ्टी की क्लीन एंड सिंपल एनालिसिस। दोस्तों मजा आने वाला है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ मैं क्यों इतना वीडियो इतना एक्साइटेड होकर बना रहा हूँ, बिकॉज आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए यार, देखिए मजा नहीं आ रहा चार्ट को देख के क्या? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं चार्ट को देखना जानता हूँ थोड़ा सा, और मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो कब से देख रहे हो, आप सारे लोग, आपको पता है कि चार्ट को थोड़ा बहुत रीड तो कर ही लेते होंगे आप, है ना? वैसे तो सारे लोग रीड कर लेते हैं। आप देखो व्हाट इज फॉर्मिंग इन द मार्केट यार, व्हाट इज, मतलब मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है आप खुद देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल पर देखिए क्या बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। और चलो डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हो रही, आप ये तो देखिए ना यार, ये कितना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता बना, और मार्केट फिर क्या गया, कहाँ गया। तो ये बैंक निफ्टी, जो भी तेजी के लिए इंटरेस्टेड है वो बैंक निफ्टी को प्रेफर करो। आज मानता हूँ बैंक निफ्टी यहाँ पर नहीं था ज़्यादा बुलिश, लेकिन अब इसको थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे हम लेके चलते हैं और फिर लेवल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट मी जस्ट, यस, तो ये आ गए हम दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है मार्केट कामकाज कर रहा है कि ये देखिए ना, यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, बॉटम अपसाइड, फिर बॉटम अपसाइड, अगेन बॉटम, फिर अपसाइड। अब आज के दिन पे क्या हुआ, मार्केट आज के दिन पे होल्ड करने का ट्राई किया, और इतने प्यारे लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है कि कोई डरने वाली बात यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। वेयर एज अगर आपने कॉल ले रखा होगा, पुट होल्ड करके लेके गए होंगे, तब तो देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कल के लिए फ्रेश पोजीशन अगर बनाई जा सकती है मार्केट में, तो ये आपके लिए बहुत जो है एक काम का लेवल हो सकता है 50,300 का, 50,300, या आप ये कह सकते हो 50,250 टू 300, ये 50 पॉइंट की जो रेंज रहेगी, ये वाली रेंज ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रेंज बैंक निफ्टी की एक बाइंग साइड के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रेंज एक हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर लेवल मेरे पास बैंक निफ्टी का रहा। हाँ ये बात अलग है कि मार्केट अगर एक ह्यूज गैप अप दे देता है बैंक निफ्टी, और कहीं 50,800 यानी कि यहाँ से 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन देता है, तो फिर ये 50,800 का लेवल, कौन सा लेवल दोस्तों, फिर से मैं लिख लेता हूँ, 50,800 का लेवल मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, एज अ सेलिंग लेवल की तरह ये बैंक निफ्टी में मेरे लिए काम करने वाला है 50,800 का लेवल। तो इसको आपको क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो एक बाइंग एक सेलिंग लेवल। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल क्या है, बर्थडे बॉय है फिन निफ्टी, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों चार्ट में बैंक निफ्टी और आपका फिन निफ्टी सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखोगे तो ऊपर का चैनल पैटर्न के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे, सो यहाँ पर देखिए व्हाट इज दिस प्राइस एक्शन, व्हाट इज दिस प्राइस एक्शन, बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। तो ये आप कर, अब आप खुद देखना दोस्तों, कुछ ही दिन बाद आप बोलोगे सर हमसे मिस हो गया, हमसे मिस हो गया। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई तुम कल सुबह जाओ और भर भर के फ्यूचर बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जस्ट मैं आपको प्राइस एक्शन शो कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन अपर साइड के लिए बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो ये आपको फिन निफ्टी का चार्ट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब फिन निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो सेम वही काइंड ऑफ जो मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा था, उसी तरीके से प्राइजेशन बनता दिखाई पड़ रहा है। क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। ये इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर हमें मौका मिलता है, जो कि है आपका 22,852,
22,900 इस रेंज में कहीं अगर हमें फिन निफ्टी मिलता है, सो दिस कुड बी द बेस्ट लेवल टू फॉर द बाई साइड, तो ये हमारा बाइंग साइड के लिए होगा। और जो हमारा सेलिंग लेवल दोस्तों होने वाला है दैट विल बी 23,200। 23,200 हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है, एज अ सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए फिन निफ्टी में काम करने वाला है। दिस इज सेलिंग लेवल एंड दिस इज द बाइंग लेवल फॉर फिन निफ्टी। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है यहाँ से तो फिर क्या करना है। तो फिर करना कुछ नहीं है, करना यहाँ पर सिंपली सी ये चीज़ है कि आपको वेट करना है कि अनटिल और अनलेस ये 20। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर अगर ना यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम क्या करें। तो 22,850 जो कि हमने बाइंग लेवल की बात करी थी, ये लेवल होल्ड कर रहा है इस लेवल पर जब तक है, तब तक तो देखो हमें बाइंग के बारे में देखना ही है। लेकिन 850 के नीचे अगर ये जाता है, वेट करो, इसके नीचे होल्ड कर रहा है फिन निफ्टी, तो फिर हम सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिन निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को अगेन एक बार टच करने आ सकता है। और अगर आता है तो फिर यहाँ से एक फास्ट बाइंग हमको देखने को मिलेगी, पर जिसके चांसेस मुझे भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहे हैं, अनटिल और अनलेस वर्ल्ड मार्केट से कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ ना आ जाए। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस आपको आई होप कि अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर